बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। गुज़िश्ता 2 दिनों से ये जो खबर चल रही है कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल रही है, इसके लिए क्या तरीक़ेकार वाज़ेह हो रहा है। हुकूमत की जानिब से इस हवाले से वजाहत भी आ चुकी है, लेकिन कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो अब भी इस बात पर मुसर हैं कि इस तरह का कोई फैसला जो है होने जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे, दीगर मौज़ूआत जो हैं वो भी ज़ेर बहस होंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं एक अहम खबर जो गुज़िश्ता 2-3 दिनों से गर्दिश कर रही है, और ये खबर सबसे पहले चलाई ARY न्यूज़ ने, जिसमें कहा गया कि जी वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं तो उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए कोई इस तरह की आईनी तरमीम लाने के हवाले से गौर कर रही है। और तरीक़ेकार क्या होगा? तरीक़ेकार ये होगा कि चूंकि पहले चीफ जस्टिस, चूंकि उनके लिए मियाद मुकर्रर है, 65 साल उम्र है या 64 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का कोई जज सीनियरिटी की बुनियाद पर जो है वो चीफ जस्टिस बनता है, तो फिर 1 साल तक चीफ जस्टिस रह सकता है। अगर कोई 64.5 साल की उम्र में बनेगा तो वो 6 महीने के लिए रह सकता है, और अगर कोई 1 महीना पहले यानी 65 साल से 1 महीना पहले चीफ जस्टिस बनेगा तो वो 1 महीना रहेगा। यानी इनके लिए ये उसूल तयशुदा है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये उसूल चूंकि वो तयशुदा है, सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बनते हैं। इसके लिए और कोई तरीका नहीं है। जिस तरह के आर्मी चीफ जो है वो वजीर आजम की सवाबदीद पर बनता है, और जो मोस्ट सीनियर 4-5 जनरल होते हैं उसमें किसी को भी आर्मी चीफ, किसी को भी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया जा सकता है। तो अदलिया में इस तरह का तरीक़ेकार नहीं है। दूसरा, चूंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो होता है, जब वो आर्मी चीफ बनता है तो उसके बाद वो 3 साल तक के लिए आर्मी चीफ होता है, जो भी आर्मी चीफ बने। लेकिन अदलिया में इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। अदलिया का तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया। एक तो सीनियरिटी है, जो मोस्ट सीनियर जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। यानी उसके लिए ये नहीं है कि आज चीफ जस्टिस बन गया तो 3 साल चीफ जस्टिस रहेगा। लेकिन अब जिस आईनी तरमीम के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि अब चीफ जस्टिस जो है वो भी 3 साल के लिए होगा। यानी जो चीफ जस्टिस बनेगा, अगर ये आईनी तरमीम आगे कहा तो ये जा रहा है कि सेनेट इंतखाबात के बाद शायद इस तरह की तरमीम आ जाए। इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ सतह पर मशावरत का अमल जारी है। अगर इस तरह की तरमीम आ गई, मंजूर हो गई, तो फिर जो है जो भी चीफ जस्टिस बनेगा, जिस दिन वो हलफ उठाएगा चीफ जस्टिस का, तो फिर वो जो है वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस होगा। यानी 65 साल की उम्र में भी अगर कोई चीफ जस्टिस बन गया तो वो 68 साल की उम्र तक जो है वो चीफ जस्टिस ही रहेगा। ये नई आईनी तरमीम है जो इस वक्त मीडिया में ज़ेर गर्दिश है, जिस पर कहा जा रहा है कि मुशावरत हो रही है। गो कि जो वफाकी वजीर इत्तलात है उन्होंने इस तरह की किसी तजवीज़ से लाइल्मी का इज़हार किया, लेकिन जो पाकिस्तान के कुछ सीनियर सहाफ़ी हज़रात हैं, जिस तरह हसनात मलिक हैं और शाहिद असलम हैं, दीगर इस तरह के सीनियर सहाफ़ी हैं, वो अब भी इस बात पर मुसर हैं कि इस तरह की इत्तलात हैं। ये बात ज़ेर बहस है कि इस तरह की आईनी तरमीम शायद सेनेट के इंतखाबात के बाद जो है वो लाई जाए। बहरहाल अब तरमीम आती है या नहीं आती ये अलग बहस है, लेकिन एक बहस शुरू हो गई है कि जिस तरह आर्मी चीफ 3 साल के लिए होता है तो चीफ जस्टिस जो है वो भी 3 साल के लिए हो। अब देखते हैं कि आज नहीं, कल नहीं तो आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई पेशरफ होती है या नहीं होती। तुर्की की आखिर में बात कर लेते हैं कि तुर्की में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए तो उसमें जो सदर तैयब रजब एर्दोगान की जो जमात है उसे नाकामी का सामना करना पड़ा है, और जो अपोजिशन की जमात है उन्होंने इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है, जो इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आई हैं वो ये है कि बुनियादी वजह जो है वो महंगाई है। तुर्की में बढ़ती हुई महंगाई जो है उन्होंने तैयब रजब एर्दोगान की जो जमात है उसकी मकबूलियत में काफी हद तक जो है कमी की है। लोग इस जमात और तैयब एर्दोगान से अब नाला होते जा रहे हैं। 2 दहाइयों से वो तुर्की की सियासत पर जो है वो राज कर रहे हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो महंगाई आप देख लें कि हर जगह जो है हर हुकूमत की नाकामी का वो बाइस बन रही है। और मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी मेरी यही राय है कि अगर ये हुकूमत एक काम कर ले, कि अगर ये हुकूमत महंगाई को कम कर ले, तो मेरा ख्याल है कि उनके खिलाफ जो इस वक्त
تحریکیں اٹھنے والی ہیں، عید کے بعد ان کے خلاف جو تحریکیں شروع ہونے والی ہیں، تو شاید ان تحریکوں میں اتنا دمخم نہ رہے، لیکن جتنی مہنگائی بڑھے گی، جتنا جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، تو اتنی ہی اس حکومت کے خلاف تحریک میں شدت آئے گی، خواہ وہ کوئی جماعت چلائے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی جو اتحادی حکومت ہے ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور ان کے لیے مشکلات میں اضافہ میں آپ کو دوبارہ کہوں کہ باقی کوئی چیزیں کم کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف، جے یو آئی، دیگر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں شاید ان کے لیے مشکلات اتنی پیدا نہ کر سکیں جتنا یہ حکومت مہنگائی کر کے اپنے لیے خود جو ہے مشکلات کھڑی کریں گی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔